नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो सिर्फ एक व्रत के बारे में नहीं है, बल्कि पीढ़ियों को मुक्ति दिलाने के एक वादे के बारे में है। आज हम समझेंगे मोक्षदा एकादशी के रहस्यों को, जो हमें परम आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाती है। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? क्या वाकई एक दिन की भक्ति में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो पीढ़ियों के कर्मों का बोझ हल्का कर दे? मोक्षदा एकादशी का पूरा सार, इसकी पूरी गहराई इसी एक सवाल में छिपी है। चलिए इसके पीछे की शक्ति और रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम मोक्षदा एकादशी के अर्थ को समझेंगे, फिर हम एक प्राचीन राजा की बहुत ही मार्मिक कहानी सुनेंगे। इसके बाद जानेंगे कि इस व्रत को सही तरीके से कैसे किया जाता है, और यह भी देखेंगे कि कैसे ये दिन ज्ञान के सबसे बड़े पर्व गीता जयंती से जुड़ा हुआ है। और अंत में हम इसके अद्भुत आध्यात्मिक लाभों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही, मोक्षदा। सोचिए, इस एक शब्द में ही कितनी गहरी शक्ति छुपी हुई है। आइए जानते हैं कि ये एकादशी क्या है और क्यों इसे परम स्वतंत्रता का दिन कहा जाता है। इसका नाम ही देखिए सब कुछ कह देता है। मोक्षदा यानी मोक्ष देने वाली। ये हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने में, मतलब आमतौर पे नवंबर दिसंबर में आती है। और इसकी सबसे खास बात, इसका पुण्य से व्रत करने वाले को नहीं मिलता, बल्कि ये उनकी जड़ों तक, उनके पूर्वजों तक पहुंचता है और उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने की शक्ति रखता है। कहते हैं ना, हर महान परंपरा के पीछे एक कहानी होती है। इस व्रत की शक्ति को सच में महसूस करने के लिए हमें एक प्राचीन राजा की कहानी में चलना होगा। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि एक बेटे का संकल्प कैसे अपने पिता का उद्धार कर सकता है। तो कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जिनका राजपाट, प्रजा सब कुछ उत्तम था। नाम था उनका राजा वैखानस, एक बहुत ही धर्मपरायण शासक। लेकिन जब रात होती थी तो एक भयानक सपना उनकी नींद और चैन सब कुछ छीन लेता था। उस सपने में वो देखते थे अपने पिता को नरक की भयानक आग में जलते हुए, पीड़ा से छटपटाते हुए, और वो उनसे गुहार लगा रहे थे, बेटा मुझे मुक्त करो। सोचिए जरा, एक बेटे के दिल पर क्या गुजर रही होगी ये सब देखकर। इस पीड़ा से बेचैन होकर राजा वैखानस सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहुंचे उस समय के महान ज्ञानी महर्षि पराशर के पास। उनके मन में बस एक ही धुन थी, किसी भी कीमत पर अपने पिता को इस कष्ट से बाहर निकालना है। और यही महर्षि पराशर ने वो रहस्य खोला। उन्होंने राजा को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसका सारा पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दो। राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और कहते हैं कि उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके पिता को तुरंत नरक की पीड़ा से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग सिधार गए। तो ये कहानी हमें प्रेरणा तो देती है, लेकिन अगर कोई इस व्रत को करना चाहे तो इसकी विधि क्या है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ये सिर्फ एक उपवास नहीं है, ये एक पूरा अनुष्ठान है। इसकी शुरुआत होती है सुबह सुबह सूर्योदय से भी पहले स्नान के साथ। फिर भगवान विष्णु के सामने संकल्प लिया जाता है। इसके बाद तुलसी, फल फूल से पूजा होती है और फिर अपनी क्षमता के अनुसार या तो निर्जल या सिर्फ फलाहार पर व्रत रखा जाता है। रात को जागकर भजन कीर्तन करना इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। और अगले दिन यानी द्वादशी को दान पुण्य करने के बाद ही व्रत को खोला जाता है, जिसे पारण कहते हैं। हाँ, तो जैसे कुछ नियम करने के होते हैं, वैसे ही कुछ चीजों से बचने के भी होते हैं। इस व्रत का पूरा फल पाने के लिए अनाज, प्याज, लहसुन जैसी चीजों से दूर रहना जरूरी है। साथ ही मन, वचन और कर्म से भी शुद्धता बनाए रखनी होती है। मतलब झूठ, क्रोध और किसी भी तरह के नेगेटिव विचारों से बचना होता है। लेकिन रुकिए, इस दिन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी तारीख को इतिहास में एक और बहुत बड़ी, एक और महान घटना घटी थी, जिसने इसे मुक्ति के साथ साथ ज्ञान का भी सबसे बड़ा दिन बना दिया। मतलब ये दिन दो महान धाराओं का संगम है। एक तरफ है मोक्षदा एकादशी, जो हमारे पूर्वजों को मुक्ति दिलाने पर फोकस करती है, और दूसरी तरफ है गीता जयंती, जो पूरी मानवता को ज्ञान का प्रकाश देने पर फोकस करती है। एक का लक्ष्य है मोक्ष, तो दूसरे का लक्ष्य है ज्ञान। जी हाँ, ये वही दिन है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने रास्ते से भटक गए थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का वो अमर ज्ञान दिया था।
इसीलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन गीता पढ़ना बहुत ही विशेष फलदायी माना जाता है। तो हमने कहानी सुनी, विधि भी जानी और इसके दोहरे महत्व को भी समझा। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल कि इस व्रत को करने का आखिरी फल क्या है? आइए अब इसके आध्यात्मिक लाभों को जानते हैं। ये लाभ सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। शास्त्रों का मानना है कि ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि ये सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों के पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है और हमारे कर्मों के बोझ को हल्का करता है। और अगर हम अपने लिए इसके फायदों को देखें ना, तो ये सिर्फ कर्मों को ही शुद्ध नहीं करता बल्कि हमारे मन को एक गहरी शांति और स्थिरता देता है। ये हमारी विल पावर को बढ़ाता है, नेगेटिविटी को दूर करता है और हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने की शक्ति और क्लैरिटी देता है। और जैसा हमने राजा वैखानस की कहानी में देखा, इसका सबसे अनूठा और सबसे गहरा लाभ हमारी जड़ों को, हमारे पूर्वजों को मिलता है। इस एक दिन की भक्ति उन्हें किसी भी लोक में पीड़ा से मुक्त कर सकती है और उन्हें मोक्ष दिला सकती है। ये अपनी जड़ों के प्रति सम्मान और आभार जताने का सबसे सुंदर तरीका है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या मोक्षदा एकादशी सिर्फ एक धार्मिक रस्म है या फिर ये खुद को शुद्ध करने, आत्ममंथन करने और अपनी जड़ों का सम्मान करने का एक गहरा मौका है? शायद इसका जवाब हमें कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही खोजना होगा।